आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब भारतीय नोट भारत सरकार को ही छापने हैं तो भारतीय सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती, जिससे देश में सभी लोग अमीर हो जाएंगे और देश का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। ये सवाल लगभग हर व्यक्ति ने एक बार तो जरूर सोचा होगा, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी को सही जानकारी पता हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना सकती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देश की करेंसी होती है उसकी वैल्यू तभी होती है जब उसके बदले में हम कोई सामान खरीद सकते हैं। अगर हम पैसे के बदले कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। पहले क्या होता था कि सामान का एक्सचेंज होता था, जैसे मान लो किसी के पास चावल है और किसी के पास दूध है तो वह लोग आपस में थोड़ा थोड़ा सामान एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बाद में ये करेंसी बनाई गई और इसकी वैल्यू बनाई गई। हम आपको बता दें कि देश में नोट छापने के कुछ नियम कानून बने हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार नोट छापती है। यदि सरकार बहुत सारे नोट छापकर लोगों को बांट दे तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे और वो लोग आवश्यकता से अधिक सामान खरीदेंगे, जिससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में वर्ष 2001 में। उनकी सरकार ने सोचा क्यों ना हम बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को बांट दे, जिससे कि सभी लोग अमीर बन जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और इतने सारे नोट छापे कि लोगों के पास नोट ही नोट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि अगर किसी को ब्रेड भी चाहिए तो उनको भर भर के नोट की गड्डियां लेके जानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था कि बाजार में सामान की सप्लाई कम हो गई और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और सबके पास पैसा है तो काम क्यों करेंगे, सभी लोग घर पर आराम करेंगे, काम करने कोई नहीं जाएगा, जिससे सामान की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। इस कारण सामान की सप्लाई कम होने से महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो पूरे भारत में सिर्फ 2 किलो चावल है और 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपए है और भारत में 2 लोग हैं और दोनों के पास सिर्फ 10-10 रुपए है तो वह लोग 1-1 किलो चावल खरीद लेंगे। अगर मान लो दोनों के पास पैसे डबल हो जाए तो चावल की कीमत भी डबल हो जाएगी। यानी आप चाहे पैसे कितने भी दो लेकिन चावल आपको 1 किलो ही मिलेंगे। इससे हमको कोई फायदा नहीं होता। भारत सरकार को कितने नोट छापने हैं ये तय करने के लिए जीडीपी, देश की विकास दर और राजकोषीय घाटा आदि को ध्यान में रखते हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं। दोस्तों, पैसे छापना और उन्हें गरीबों में बांटना ये गरीबी मिटाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। गरीबी तो तब मिटेगी जब लोग अपना दिमाग लगाकर कुछ काम करेंगे जिससे उनको रोजगार मिले और पैसे मिले। आप खुद सोचो कि जितने लोग आज काम कर रहे हैं वह रुपए के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वह काम क्यों करेंगे। इसलिए पैसा उतना ही छापा जाता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है, जो कि लोग खरीद सके। उससे ज्यादा नोट छपते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर सरकार बहुत ज्यादा नोट छाप देती है और उन्हें लोगों में बांट देती है तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसे बहुत हो जाएंगे और वो आवश्यकता से अधिक सामान खरीद लेंगे। लेकिन जरूरतों के हिसाब से सामान बनता है, इससे लोग सामान पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की बोली लगाएंगे, जिससे सामान की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार बहुत सारे नोट नहीं छाप सकती। आशा करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि भारत सरकार क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।